कल एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया है प्री का, और मेंस से 15 तारीख को। अब अचानक से रिजल्ट आ गया, अचानक से मेंस की डेट आ गई, तो काफ़ी हफरा तफरी मची हुई है। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ें, कब कितने महीने की जीए पढ़ें, कब तक रीजनिंग पढ़ें, कितनी क्वांट पढ़ें, क्या इंग्लिश करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ी हौच पौच हो रही है। क्या टाइम टेबल हो सकता है ना, कि वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि घड़ी के हिसाब से 9 से 10, 11 से 12, ये वो वाला हिसाब नहीं। आई बिलीव इन टॉपिक्स, कितने टॉपिक्स क्या कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं, या आई बिलीव इन द नंबर ऑफ इफेक्टिव स्टडी आवर्स। बात करेंगे जीए की। अब जीए की ही क्यों, क्योंकि गेम चेंजर तो वही रहने वाला है ना। कैसे, अगर पढ़ा होगा तो टिक मारोगे, और नहीं पढ़ा होगा तो डेस्क में सर मारोगे। तो मारना तो है ही टिक या सर, तो हम पढ़ेंगे ना जिससे कि हम टिक मारें। तो पढ़ना कैसे है और कितने महीने का पढ़ना है। देखो, जितना नया पैटर्न आ रहा है ना आईपीएस का, आरआरबी को छोड़ के कह रहा हूँ मैं, आरआरबी को छोड़ के, वो 3 से 4 महीने का पूछता है, और 2 महीने का बहुत ज़्यादा पूछता है। इस आईपीएस पीओ को ही देख लो ना, उसमें क्वेश्चन कितने थे, पुराने कितने थे। पुराने तो बहुत ही ना के समान थे। उसमें मैक्सिमम पता क्या था, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर के भी 2-4 क्वेश्चन थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना पढ़ना है, 3 से 4 महीना। क्या निपटाएंगे, पहले हम निपटाएंगे पहले हफ्ते की करंट अफेयर्स, ये जनवरी की। कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वो कुछ कुछ दिन बाद अपडेट करते हैं। हो सकता है कि आपकी 28 दिसंबर की न्यूज़ उन्होंने 3 जनवरी को डाली हो, अपडेट की हो, तो इसलिए पहले हफ्ते की तो आपको पढ़ लिया है। फिर दिसंबर आपको अच्छे से पढ़ना है, और नवंबर भी। जब आप इतना बढ़िया से कर लो ना, उसके बाद आप अक्टूबर में जाना। तो 3 महीने हो गए। अब जैसे जैसे आप करते हो वैसे वैसे आप पीछे चलते रहना। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा ही पुराने पहुँच जाओ, 6-7 महीने नहीं, इतना नहीं पढ़ना। 3 से 4 महीने बहुत है, मोर देन इनफ। ठीक, अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो देख लो पेपर उठा के। आज 3 तारीख है, कल से मान लेते हैं 4 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 2 दिन का चलो ब्रेक, वो मान लेते हैं कि 2 दिन निकाल देते हैं। एक दिन ट्रैवल में जाएगा, और एक दिन का तो मिस हो ही जाता है। इफेक्टिव स्टडीज़ के नाम पे भी अगर आप डेली पढ़ोगे तो कम तो हो ही जाएगा ना। तो मतलब मान के चलो, तो आपके पास कितने दिन है, 10-11 दिन है। ठीक है, तो 2-2 दिन का टारगेट बना लो। 2 दिन दिसंबर, 2 दिन इसमें नवंबर, 4 दिन, और एक दिन इसमें मान लो चलो जनवरी। वैसे तो जनवरी के लिए मैं दिन नहीं गिनूंगा, क्योंकि रोज एक एक दिन गिनोगे तो उसमें कवर हो जाएगा। तो 2 दिन दिसंबर, 2 दिन नवंबर, तो 4 दिन हो गए, और 4 दिन में आकर 2 महीने हो गए। फिर 2 दिन उसमें अक्टूबर, 6 दिन, 3 महीने खत्म। अब जो बाकी के 4 दिन है उनमें क्या करना है, उनमें आपको इनका रिविजन करना है, साथ में साइमल्टेनियसली आपको पुराना पढ़ना है। मतलब आप पीछे का वन लाइनर पढ़ सकते हो। मैं फेस क्लाउड फॉलो करता हूँ और रगड़ के पढ़ता हूँ। और आईपीएस पे मैंने 28 क्वेश्चन किए हैं, और एक भी तुक्का नहीं है उसमें। 2-3 क्वेश्चन मार्क कर देता, बट मेरे को डेटा कुछ याद नहीं आ रहा था, तो मैं कर नहीं पाया, मगर था पड़ा हुआ वो भी। तो 30+ क्वेश्चन मैं कर सकता था उसमें, बट नहीं आया तो नहीं आया। अब हम बात करते हैं इसकी क्वांट की। देखो, क्वांट में क्या है ना, आपको लगेगा कि क्वांट और रीजनिंग में स्पेशली आपको लगेगा कि मैं तो ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, सब कर लूँगा। पेपर ही वैसा आता है जिसमें आप सब कर सकते हो, बट टाइम होता है। अब हम इन 10 दिन में क्या पढ़ें, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, ये आपके जैसे परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, इनको एक बार इनके क्वेश्चन कर लो ठीक ठाक करके, जिससे कि आप मतलब नया सा नया लगे या छूटा छूटा ना लगे। क्योंकि दिमाग एक बार कर लोगे तो दिमाग उसी फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। और मेंसुरेशन कुछ फॉर्मुलेज देख लेना, क्योंकि जो क्लर्क वाले पेपर होते हैं उसमें कई बार मेंसुरेशन क्वेश्चन आ जाते हैं। और प्रोबेबिलिटी तो जरूर देख लेना एक बार, बहुत आसान टॉपिक है और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये पढ़ लेना, और साथ में डीआईस कर लेना अच्छे से। ठीक है, मॉक तो आप लोग दे रहे होगे, ये इस पे हम अलग से बात करेंगे कि मॉक को डिसाइडिंग फैक्टर मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो आपको जैसा सही लगता है ना मॉक वाला, तो आप वो कर सकते हो। बट ये जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं, ये तो जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में तो सब कुछ ही पढ़ना है, क्योंकि पीओ का तो पेपर है नहीं कि आप पजल्स को एक बार को कहो कि हाँ चलो नहीं करेंगे, बट क्लर्क में तो करनी पड़ेंगी। तो पजल्स भी निकाल लिए आपको, और मिसलेनियस से क्वेश्चन भी निकाल लें। अब करना ये है कि आप जो क्वेश्चन करने वाले हो ना, जैसे घर बैठ के भी 10 दिन में ये रिवीजन करने वाले हो, तो उसमें पजल तो डेली आपको रखनी है। और साथ में उसमें आपको क्या रखना है कि 2-4 छुटपुट के क्वेश्चन कर लिए इधर उधर के, मतलब स्लॉक्स, रिवर्स लॉक्स कर लिया, स्लॉक्स कर लिया, इनक्वालिटी कर लिया, कोडेड ब्लड रिलेशन कर लिया, इनपुट आउटपुट कर लिया, चाइनीज कोडिंग कर ली अच्छी वाली। तो ये सब आप चीज़ करेंगे इसमें रीजनिंग में। क्वांट रीजनिंग का भी हो गया ना। अब बचा क्या अपने पास, इंग्लिश का तो क्या ही कहूँ, इंग्लिश तो मुझे खुद नहीं आती। इंग्लिश में क्या है, जिसकी रीडिंग बहुत अच्छी है ना, उसको तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक आध मॉक देते रहो दिन का, या 2 दिन में एक बार देते रहो। वैसे तो रोज ही दे लो एक आध मॉक। इंग्लिश का सेक्शन देने को कितनी देर लगती है, क्योंकि उसके अलावा तुम कितना ही पढ़ते हैं इंग्लिश, बहुत ही कम पढ़ते हैं। तो मॉक देते रहोगे तो स्पीड बनी रहेगी, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर पाओगे। और बाद एनालिसिस करोगे तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन भी बढ़ जाएंगे। तो अपने 4 सब्जेक्ट कवर हो गए ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है वो ये है कि हमको धैर्य बनाए रखना है एग्जाम में, पेशेंस के साथ जाना है, कूल अटेम्प्ट के। तो ये भी तैयारी अभी से पहले से ही होती है, एग्जाम में बैठ के नहीं होगी। तो 5वां जो मैंने बताया ना पढ़ने वाला, ये दिमाग को पढ़ने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए स्ट्रेटेजी पढ़ने की। जीओ को मैंने डिवाइड कर दिया कि 4 दिन में, 6 दिन में। ठीक है, 2-2 दिन के हिसाब से कर दिया। क्वांट और रीजनिंग में मैंने कोई डेज डिवाइड नहीं करा है, क्योंकि इसमें हर किसी का जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो बट ये टॉपिक जो मैंने बोले तो आपको फर्स्ट श्योर करने ही करना है क्वांट में। और एक चीज़ और, क्लर्क में कैसलेट्स भी आते हैं। तो जिन्हें डर लगता है ना, वो मेरे ख्याल से 20-25 कैसेट बना लो एक साथ। हो सके तो एक दिन ऐसा करो कि रीजनिंग मत पढ़ो भले एक बार, बट दिन में बैठ के कैसेट बना लो। अगर कैसेट कर लोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा और नया नज़रिया भी आएगा।
तो क्वांट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रीजनिंग में तो देखो भाई कितना समय बचेगा ना आपको, जीके क्वांट पढ़ने के बाद में, पजल करने के बाद में जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा ना, उसमें आपको मिसलेनियस से क्वेश्चन करना है, और कोशिश करने की ज़्यादा से ज़्यादा आप पजल्स पे हाथ बैठा लें, जिससे कि आपकी कोई पजल फंसे ना। पेपर मिसलेनियस में क्या है कि जल्दी जल्दी हाथ भी चलाना है, दिमाग भी चलाना है, और आँखें भी चलानी है। तो जितनी जल्दी आप ये चलाओगे ना, उतनी जल्दी आप मिसलेनियस कर पाओगे रीजनिंग में, उतना ही समय आप पजल के लिए दे पाओगे। इंग्लिश का तो बोल ही दिया, सेक्शनल मॉक्स दे लेना या फुल मॉक दे लेना, बट दे लेना मॉक, क्योंकि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्पीड इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, क्योंकि स्पीड के पढ़ते पढ़ते आपको चीज़ें दिमाग में रिटेन करनी है, फिर उसके हिसाब से आंसर मार्क करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, पूरी स्ट्रेटेजी। और हो सके तो आखिरी के एक आध दिन ना पढ़ना, एक दिन या कुछ घंटे मत पढ़ना। वैसे तो वो मैंने जो 14 दिन है वो ना पढ़ने का ही रखा है, और अपने आप को कूल एंड कंपोज रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन 13-14 दिन अपने आप को अननेसेसरी डिस्कशन से अवॉइड करना, कि कट ऑफ कितनी होगी, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें एग्जाम में आप बैठोगे तो कोई दिमाग में नहीं रहेगी, अगर रहेगी तो आपको परेशान करेगी। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो, बड़े पेपर दो और सिलेक्शन ले लो।